कुमारी शैलजा जी केंद्रीय मंत्री रही हैं पूर्व में, और फिलहाल कार्यरत हैं अभी अगले चुनाव के लिए। तो मैं 3-4 बार मिला हूँ उनसे, और जितनी बार भी मिला हूँ मैंने उनके लिए उनके जो पेरेंट्स हैं उनकी पेंटिंग बनाई थी, और उनकी स्पेशल बनाई थी कुमारी शैलजा जी की। तो मैं घर पे, उन्होंने बुलाया भी था तो घर पे गया मैं। हमारे एजुकेशन के साथ आपकी अगर एक हैबिट या एक कला होनी चाहिए, क्योंकि कल को बाय चांस उसमें आगे नहीं बढ़ पाए तो कम से कम ये आपके पास है। और कला ऐसे है जैसे जैसे राजा बना देती है एक व्यक्ति को, वो है। आप कई यूट्यूब पे देखे होंगे, धीरे धीरे करके स्टार्ट किए लेकिन आज उनके करोड़ों पैसे हैं, सभी लोग जानते हैं। तो एक कला का एक ये महत्व है। देखिए स्टार्टिंग में तो शौक ही था, लेकिन जो टीचर ने, मैम ने जो बताया कि एक बहुत बड़ा बिजनेस है, आप कैसे कर सकते हो, तो मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई पिछले 2-3 महीने हुए हैं। वो धीरे धीरे करके करता था, लेकिन अब से बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, इसमें ऑनलाइन काम आता है। भाई फिलहाल मैं प्रभु वाला गांव में खड़ा हूँ। हमने सुना था भाई प्रभु वाला गांव के अंदर एक मोहन नाम का लड़का है, बड़े बढ़िया बढ़िया चित्र बना हुआ है, आर्टिस्ट हम कह सकते हैं इसने। और फिलहाल भी आप देख सकते हो अपने मोबाइल स्क्रीन पे, मोहन जो है अभी भी भाई चित्र बनाने में लगा हुआ है। कैमरामैन तो वो नजदीक से दिखा दे भाई की कला। और ये तस्वीर आप देख सकते हो अपने मोबाइल स्क्रीन पे, ये जो चित्र है मोहन इसने बनाने लग रहा है। ऐसे चित्र बना दिया भाई जैसे यो मुंह ते बोल लगा। देख सकते हो आप, पेंसिल की ये कला है। और इसने पोर्ट्रेट बोला भाई, ये जो चित्र है। बाकी मोहन तक बातचीत कर रहे थे राम भाई। जी आप ठीक हो? हम ठीक है, अपनी सुनाओ। हाँ, मैं ठीक हूँ जी, बिल्कुल। अच्छा, हमने पता लगा था भाई मोहन नाम का लड़का है प्रभु वाला गांव में, तो हम आए अब तक मिलन। एक बार ये दिखा दे नजदीक तक भाई की कला। जी जी, ये पोर्ट्रेट है, ये नूरी प्रकाश महाराज जी बुना रोड साइड है। तो वहाँ से 2 पोर्ट्रेट मुझे आए थे, कमीशन वर्क जैसे आते हैं, ऑनलाइन ही आते हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक। तो एक ये पेंसिल से आया था, ये टोटली पेंसिल से बनाया है बिल्कुल, इसमें कोई कलर वगैरह कोई यूज नहीं है। और एक ये आपके सामने वो कलर में है बिल्कुल। ये 2 आए थे सर। तो भाई बाकी बातचीत हम बाद में करेंगे। मोहन की फाइल रखी है और इसमें भाई ने बना रखे हैं अलग अलग चित्र। आर्टिस्ट है भाई मोनू, देखो मिल्खा सिंह जी का ये चित्र है। और इसमें जो बारीकी है ना, जो डिटेल क्या करना है जिसमें हम, वो डिटेल आप देख सकते हो अपने मोबाइल स्क्रीन पे। कैमरा मैन दूंगा ज्यादा नजदीक तक दिखा ताकि साफ साफ दिखे डिटेलिंग। गर्दन की जे देखो इस तरीके से, ये जो हड्डियां हैं चेस्ट के अंदर, जो ये सारी चीजें दिखाना एक यही कला होती है भाई। और ये सारी चीज मोहन ने इस तस्वीर में जो है, इस चित्र में वो दिखा रखी है, बिल्कुल बारीकी डिटेल जिसने बोल लग रहा है। भीमराव अम्बेडकर साहिब की है। अगली तस्वीर, ये सिंगर है भाई, पंजाबी सिंगर गुरु गोविंद सिंह जी। और भी बहुत सारी हैं। ये देखो भाई आप, साउथ के हीरो अल्लू अर्जुन जी। और इधर टाइगर। ये 3 इडियट क्यों लिख रखे है मोइन ने? ये सर जो 3 इडियट है, ये मेरे दोस्त थे। अच्छा। तो उन्हें वो बिजनेस स्टार्टिंग करना चाहते थे कि मैं पेंटिंग स्केचिंग ये कंप्लीट करूंगा, बाकी जो सेटअप है, मेरे जो 2 दोस्त हैं, मोहित और अरुण, मेरे गांव से हैं। तो तीनों ने मिलकर प्लान किया था। तो वे बोले थे कि साइन, जब बात हुई कि साइन क्या करेंगे, तो 3 इडियट्स और लास्ट में मेरा नाम उन्होंने जोड़ दिया, मोहन। तो नहीं, ये नाम आपको लिखना है, लेकिन जब तक आप आपका मन करता है तो यही लिखना है, लेकिन बाद में आप अपना ही नाम लिख सकते हैं। अच्छा, फिर वो अपने काम वगैरह लग गए। जब तक हम क्यों, स्टार्टिंग में स्कूल टाइम में ही सोचा था, तो मैं, मेरा काम लग गया, वो अपने काम लगे, फिर मैंने ये अपना मोहन आर्ट वर्क नाम से स्टार्ट कर दिया। जी इसलिए लिखते हाँ, ये 3 दोस्त थे हम। तो ये भाई बिल्ला मोर, सोनी पतड़ा, बदमाश। और ये आप देख सकते हो, ये भी साउथ की हीरोइन है। साउथ की हीरोइन है। और ये असली स्टार भाई बॉलीवुड के सोनू सूद जी। देखो भाई कितनी डिटेल है इस कला में, भाई ने दिखा रखी है। ये भी पंजाबी सिंगर हैं। ये सौरभ जोशी हैं भाई, जो बड़े चले उत्तराखंड से हैं। और ये चिड़िया जी, ये जैसे आप लैंडस्केप में इन्हें बोलते हैं कि कोई भी लैंडस्केप जैसे प्रकृति है, प्रकृति में सभी कुछ आ जाता है। तो ये स्टार्टिंग में टीचर सिखाते हैं आपको। तो स्टार्टिंग में मैंने यही देखे थे। जो मेरे सर हैं जोगेंद्र जी, ITI के दौरान उन्होंने मुझे शेडिंग, ब्लेंडिंग, ये सब चीज़ सिखाई थी, बताया था। मैं एक दिन गया था वहाँ पे,
तो ये बोले कि शुरुआत इनसे ही करनी है आपको, ऐसे नहीं कि एकदम पोर्ट्रेट से आप चले जाएं, क्योंकि जैसे ए बी सी डी सीखते हैं तभी आप इन कंप्लीट सीखते हैं कैसे बोलते हैं इसे, ये स्टार्टिंग से है बिल्कुल। ये थे भाई मोहन द्वारा बनाए गए चित्र, और पीछे भी आप देख सकते हो और भी बहुत सारी ऐसी ऐसी तस्वीर मोहन ने बना रखी है भाई, जो जिन लोगों की बनाई थी उन लोगों तक मोहन ने जो है पहुंचा दी है। और प्रभुवाड़ा से एक राजनीतिक चेहरा है भाई शैलजा कुमारी, उनकी तस्वीर भी आपने भेंट करी थी। जी बिल्कुल, आपने सही पकड़ा था कि कुमारी शैलजा जी केंद्रीय मंत्री रही हैं पूर्व में, और फिलहाल कार्यरत हैं अभी अगले चुनाव के लिए। तो मैं 3-4 बार मिला हूं उनसे, और जितनी बार भी मिला हूं मैंने उनके लिए उनके जो पेरेंट्स हैं उनकी पेंटिंग बनाई थी, और उनकी स्पेशल बनाई थी कुमारी शैलजा जी की। तो मैं घर पे, उन्होंने बुलाया भी था तो घर पे गया मैं, हमारे गांव की तरफ से भी लोग गए थे, अपनी गांव की समस्या लेके जाते हैं। तो मुझे बोला गया कि आप अपनी आर्ट और कला वहाँ पे दिखाएं, तो उन्होंने काफी अप्रिशिएट किया था और दे के भी आया था मैं। जी जी। कब से बनाते हो, किस उम्र से बनाना शुरू कर दिया? जी देखो, ये शौक तो सभी बच्चों को लगभग होते हैं स्कूल टाइम में, लेकिन मुझे ये था कि एक मैडम थी, ये प्रियंका मैम थी, वो साइंस की थी, लेकिन उनका जो फैमिली बैकग्राउंड था वो ये पेंटिंग वगैरह का था। तो उन्होंने मुझे बताया कि इसमें इतना स्कोप है, यदि आप काम करना चाहो, तो तभी से एक लग गया चलो इसमें इंटरेस्ट तो है ही, प्रैक्टिस करते हैं। तो स्कूल टाइम से ही धीरे धीरे करके, और आज आपके सामने ये फाइनल है जो आप तक एक चित्र बनाने में अगर पूरी डिटेल के साथ हम एक चित्र तैयार करते हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा कितना टाइम, मैक्सिमम कितना टाइम लग जाए? देखो ये सर डिटेलिंग ज्यादा है, जैसे हाँ जी बिल्कुल डिटेल है। और मैं आपको दिखाऊं, ये बिल्कुल सिंपल है, तो आप ये मान के चलो इसमें लगेंगे कम से कम 3 या 4 घंटे आपको लगातार। और एक ये वर्क है, इसमें ज्यादा आपको डिटेल दिखेंगे, बारीकी, एक एक जैसे एक एक बाड़ होता है शरीर की, एक एक दाढ़ी का, मतलब कंप्लीट बनाना पड़ता है। तो इसमें कम से कम 6-7 घंटे कम से कम लगेंगे जी। अच्छा, ये आपका शौक है या फिर इससे कुछ कमाई दमाई भी हो रही है? जी जरूर, देखिए स्टार्टिंग में तो शौक ही था, लेकिन जो टीचर ने, मैम ने जो बताया कि एक बहुत बड़ा बिजनेस है, आप कैसे कर सकते हो, तो मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई, पिछले 2-3 महीने हुए हैं, वो धीरे धीरे करके करता था। लेकिन अब से बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, इसमें ऑनलाइन काम आता है, जैसे कि मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब, इन पे एक ही नाम से आईडी है, मोहन आर्ट वर्क। आप किसी भी माध्यम से मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, अपनी फोटो भेज सकते हैं, और कैटलॉग बनाए हुए हैं व्हाट्सएप पे, आप मैसेज कीजिए, मैं कैटलॉग भेज देता हूँ कि कौन कौन सी पेंटिंग बनाता हूँ मैं, कितने साइज की है, और इस साइज से कितने पैसे लगते हैं जी, कंप्लीट डिटेल। मतलब फिलहाल आप इस काम से अभी अर्निंग भी कर रहे हो? जी जी जी, मैं अपना जो, क्योंकि फैमिली से अब वो होता है ना कि 22-23 के हो जाते, तो अपना कुछ कर लेना चाहिए। तो ये एक्स्ट्रा में मैं कर रहा था अपनी पढ़ाई के दौरान, और अब इसमें फुल टाइम करने लगे। मतलब इसी को आपने अपना बिजनेस बनाना है? जी जी जी, अब मैंने ये सब फुल टाइम, पहले पार्ट टाइम करता था। या जो लोग देख रहे हैं, हो सकता है बहुत सारे इंटरेस्टेड हो फोटो बनवाने के, अपना चित्र बनवाने के, बहुत सारे लोग बनवावे भी हैं, अगर उनको बनवाना हो तो आपसे संपर्क कैसे करें? जी वही, आप मेरा नंबर है 97-291-29-104, इस पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब पे मोहन आर्ट वर्क के नाम से मेरी आईडी, इस पे सब पे किसी भी टाइम आप मैसेज कीजिए, आपको डिटेल भेज दी जाएगी कि कौन कौन सी पेंटिंग मैं फिलहाल बना रहा हूँ और किस साइज में है। वो आप उस दौरान आपके बजट के अनुसार आप मुझे मतलब बता सकते हो। और स्टार्टिंग में ये है कि जैसे कि एक पोर्ट्रेट है, ये A4, सर मैं आपको बताऊं, देखो ये A4 साइज है, ये वो इससे 2 गुना है A3 साइज में। तो इसका कम से कम एक फेस का ये मान के चले कि अब 1,000 रुपये या 1,000 रुपये, क्यों, कंप्लीट डिटेल के हिसाब से। और इसका जब 2 गुना साइज हो जाता है तो वो रेट भी 2 गुना हो जाएगा। तो भाई मोहन का मोबाइल नंबर 97-291-29-104 ये मोबाइल नंबर है। अगर आप इंटरेस्टेड हो ऐसी ही हूबहू तस्वीर, ऐसा ही स्केच या फिर पोर्ट्रेट कह सकते हैं भाई, जो कुछ भी बोल रहे हैं, अगर आपने बनवाना हो तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो, 97-291-29-104। नाम मोहन, गांव भरबुआड़ा, आप बनवा सकते हो। रेट अलग अलग है भाई, साइज के हिसाब है। और एक कलाकार है वो भाई, आर्टिस्ट है,
ये जो कला है या जो टैलेंट है इस तरह का भगवान किसी किसी ने दिया करा है, और वो टैलेंट जो है मोहन के अंदर है। और इतना बारीक काम हम 2-4 घंटे अगर फोन में लगा दे तो सर में दर्द हो जाए है, लेकिन यो काम ऐसा है 6-7 घंटे लगातार इस पर लगे रहना पड़ा है, फिर भी शायद सिर में दर्द नहीं होता होगा। जी देखो, शरीर के तो आप बैठे रहते तो दिक्कत तो होगी ही, जाहिर सी बात है। लेकिन मैं बीच बीच में मतलब 1 घंटा 2 घंटा काम लगातार कर लिया, तो बीच में उठकर आपके वॉकिंग वगैरह या जो घर में काम है वो कर लिए, तो ऐसे। मेरे हिसाब से दूसरा ना लग गया भाई, ये बोरिंग सा है, लेकिन जिसका काम है, जिसका है, जिसकी रुचि है, जिसमें टैलेंट है, उसने तो बड़ा मजा आंदा होगा। जी बहुत बहुत, क्योंकि हर बार आपका जितनी बार भी पोर्ट्रेट या पेंसिल चलाओगे, ब्रश चलाओगे, आपको आपकी कमियां वो दुरुस्त होगी, सुधार होगा, तो और मजा आएगा। हर बार ऐसा महसूस होता होगा भाई, इस बार ऐसा बनाया तो अगली बार इससे मैं 10% ज्यादा अच्छा बनाऊंगा। जी हाँ, यही बस यही बात है, बस मैं यही बताना चाहता था जी। और एक मैं आपको ऐड करना चाहूँ कि जैसे कई सोचते हैं कि भेजेंगे कैसे भेजेंगे, जैसे कई बार मेरे पोर्ट्रेट्स यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, पंजाब से आते हैं, तो आप अदर स्टेट या थोड़े दूर हो तो मैं पार्सल कर देता हूँ उनको। हाँ, कोरियर कर देता हूँ, 3 या 4 दिन के आप पहुँच जाती है आपका बिल्कुल सेफली। तो भाई जो लोग बाहर से हैं, फिलहाल हरियाणा में हम बैठे हैं, हरियाणा वाले भी शायद यहाँ तक ना पहुंच पाओ जो दूर से हैं, तो फोन पर आप ऑर्डर करो, आपका पोर्ट्रेट, आपकी तस्वीर, आपका चित्र आपके घर कोरियर द्वारा पहुंचेगा। जो भी रेट है, पैसा जितना भाई चार्ज करे, वो आप सारी बातचीत फोन पर कर सको। 97-291-29-104 भाई का नंबर 3-4 बार बता लिया है। और क्या कहना चाहोगे, जो मतलब और बच्चे हैं जिनका इंटरेस्ट है, या फिर बहुत सारे टैलेंट है जिनका हम मिला, हाँ बच्चे हैं छोटे छोटे जिनकी रुचि है, और घर वाले उन तीनों कहते हैं कि काम है तो छोड़ इसने के पास है, और कि मैं कर ले, सरकारी नौकरी की तैयारी कर ले, या कुछ और धंधा कर ले, इसका अच्छा दिहाड़ी कर ले, न्यू भी कहते हैं करके, उन तक ही कहना। जी, तो ये तो है, आपने बिल्कुल सच बताया है। ग्रामीण इलाका एक शहरी इलाका, शहर में आपको अपॉर्चुनिटी पूरी है, माँ बाप के ऊपर पढ़े लिखे ज्यादा होते हैं, लेकिन गांव में रुचि कम होती है। गांव में होता है कि मेनली आप कंपटीशन की मशीन की तैयारी करिए, फाइनल ये है कि ग्रुप डी और ग्रुप सी जो भर्तियां हैं उनकी तैयारी कीजिए और लग जाइए, यही सफलता है। लेकिन अगर मेरी बात माने तो अपनी एक स्किल, जैसे मेरी ये स्किल है, अपनी एक स्किल सिंगिंग में हो सकती है, डांस में हो सकती है, किसी में हो सकती है। एक मैं बस यही एक एडवाइस तो बस यही देना चाहता हूँ कि आप एक अदर एजुकेशन के साथ आपकी अदर एक हैबिट या एक कला होनी चाहिए, क्योंकि कल को बाय चांस उसमें आगे नहीं बढ़ पाए तो कम से कम ये आपके पास है। और कला ऐसे है जैसे जैसे राजा बना देती है एक व्यक्ति को, वो है। आप कई यूट्यूब पे देखे होंगे, धीरे धीरे करके स्टार्ट किए, लेकिन आज उनके करोड़ों पैसे हैं, सभी लोग जानते हैं। तो एक कला का एक ये महत्व है। तो भाई बड़े बूढ़े भी क्या करते भाई, हाथ की दस्तकारी होना बहुत जरूरी होया करा है। ओढ़े रिश्ता करा करते, जिसका हाथ में दस्तकारी होया करती है, यानी हाथ का काम जानता होया करता, तो यो भी एक ऐसा काम है जो हाथ की दस्तकारी है। जरूरी नहीं है भाई हर बालक की सरकारी नौकरी लग जाए, जरूरी नहीं है कि हर कोई प्राइवेट नौकरी में सफलता पावे, या और कोई बिजनेस शुरुआत करे उसमें सफलता पावे, लेकिन जो अपना टैलेंट हो ना, जो खुद की स्किल होती है, वह अपने कड़न कड़ियां जरूर एक दिन कामयाबी दिला कर रहा है। और काम अपने लगातार उस पर करना पड़ा है, उसको सुधारना पड़ा है, रोज उस पर काम करना पड़ा है, रोज उसमें गलती पकड़नी पड़ा है, लगातार उसमें मेहनत करनी पड़ा है, क्यों मोहन भाई? जी जी जरूर। देखिए, आप अपने से ज्यादा लेकिन एक टीचर से ज्यादा सीखते हैं। तो मेरे तो यही है कि आप खुद इस पे ज्यादा कम काम करें, टीचर को अपने पास रखें, या अलग अलग जैसे पेंटर है, लोकल में पेंटर है, आईटीआई में जो टीचर होते हैं, यूट्यूब पे है, तो वो जो बताते हैं उनके टिप्स फॉलो कीजिए। और आपको एक दिन अपना एक रोजगार, एक बिजनेस आपके हाथ में होगा, आप बेरोजगार नहीं कहलाएंगे एक दिन। और ये आपने बात बताई कंपटीशन की, मैंने भी तैयारी की है, मैंने भी एग्जाम दिए हैं, लेकिन आप भरोसा नहीं रख सकते किसी चीज पर, क्योंकि ये जरूरी नहीं होती, वैकेंसी चली भी जाती है पीछे। अब 30 साल के हो गए, पढ़ाई की, वैकेंसी आई नहीं, ये होता है। लेकिन आपके पास हर दम 24 घंटे में एक एक मिनट आपके पास है, स्किल पे आप अपना टाइम दीजिए, और अर्निंग तो आपको होगी होगी बिल्कुल, अपना बिजनेस जरूर चला सकते हैं। तो भाई वीडियो के लास्ट में मैं भी इतना ही कहूंगा आप, अगर आपके अंदर कोई स्किल है, कोई भी टैलेंट है, आप उसके ऊपर काम करो, उसको टाइम दो, उसको सुधारो, वो आपका भविष्य बना सकते हैं, वो आपका करियर बना सकता है।
अगर आपके अंदर कोई स्किल है तो उस पर अपना काम जरूर करना चाहिए। बाकी आपने वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दे दियो। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक राम राम, जय हिंद, जय हरियाणा।